जय हिंद साथियों, मैं मनीष चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रिव्यू मनीष पर। तो साथियों, अगर आप ITBP ट्रेड्समैन और एनिमल ट्रांसपोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, आपके एग्जाम में बहुत ही कम समय बचा हुआ है, देखते हुए हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं और प्रैक्टिस सेट ये नंबर 8 रहने वाला है। तो साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चलिए फ्रेंड्स, क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला दिया है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का उल्लेख है। तो साथियों, गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण जो है वो अनुच्छेद 22 में पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके के पीएच को अम्लीय बनाता है। तो साथियों, वो कौन सा पीएच अम्ल है जो सिरके के पीएच को अम्लीय बना देता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, एसिटिक अम्ल है जो सिरके के पीएच मान को अम्लीय बना देता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, क्रिकेट में गेंद को हवा में ऐसे मारना कि गेंद बाउंड्री के पार हो जाए, यह रन के बराबर होता है। तो साथियों, जो बाउंड्री पार हो जाती है वो कितने रन के बराबर हो जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, वो 6 रनों के बराबर होता है। अगर बाउंड्री को पार कर जाती है गेंद तो वो 6 रन माना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, ऐसे पदार्थों जिनसे होकर वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता वे कहलाते हैं। तो साथियों, ऐसे पदार्थ बताने हैं जिनसे वस्तुओं को देखा नहीं जा सकता है, वे कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अपारदर्शी पदार्थ होते हैं जो उनके पार देखा नहीं जा सकता है, उनको अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली गैर कानूनी गतिविधियों पर पाबंदी संशोधन विधेयक 2022 भारत सरकार के किससे संबंधित है। तो साथियों, जो गैर कानूनी गतिविधियों पर पाबंदी लगाता है वो होता है विदेश मंत्रालय। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। जो गैर कानूनी गतिविधियों पर पाबंदी लगाता है वो विदेश मंत्रालय लगाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, 8 सितंबर 2022 को नीति आयोग ने के सहयोग से देश के पहले राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फैक्ट प्लेटफॉर्म सतत परिवहन के लिए इलेक्ट्रिक फैक्ट एक्सलेटर भारत ई फास्ट इंडिया का शुभारंभ किया। तो साथियों, ई फास्ट इंडिया का शुभारंभ जो है वो 8 दिसंबर 2022 को नीति आयोग द्वारा किया गया था। तो किसके सहयोग से किया गया था ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, विश्व संसाधन संस्थान द्वारा इसका सहयोग किया गया था। नीति आयोग ने इसका उद्घाटन किया था ई फास्ट इंडिया का। ये साथियों ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो साथियों, गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो हुआ था 1931 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक देश है। तो साथियों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, भारत को एक गणराज्य कहा गया है। इसको साथियों ध्यान रखिएगा, ये प्रस्तावना में गणराज्य कहा जाता है भारत को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, तमिलनाडु में ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो साथियों, जो तमिलनाडु में ऐरावतेश्वर का मंदिर है उसका निर्माण कराया था राजा चोल द्वितीय ने। तो साथियों, जो चोल वंश का राजा था चोल द्वितीय, उसके द्वारा इसका निर्माण कराया गया था ऐरावतेश्वर मंदिर का। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, अरबी मूल ग्रंथ किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखा गया था। तो साथियों, जो अरबी मूल ग्रंथ है किताब उल हिंद, ये पुस्तक किसने लिखी थी। ये खुद लिखी थी अल बरूनी ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। साथियों, अल बरूनी द्वारा लिखी गई पुस्तक है किताब उल हिंद। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर लगभग कितने प्रतिशत है। तो साथियों, महिला साक्षरता दर पूछी गई है जो 2011 में कितनी महिला साक्षरता दर थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 65% जो महिला साक्षरता दर पाई गई थी 2011 में। इसका राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, एक लंबी अवधि तक जैसे 25 वर्ष में किसी स्थान के मौसम के एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान की कहलाता है। तो साथियों, जब ज़्यादा समय हो जाता है तो वो जलवायु कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगर 25 वर्ष लंबी अवधि तक कहीं पर अगर निवास करते हैं तो उसके मौसम के आधार पर जो आंकड़े लगाए जाते हैं उसको जलवायु कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, इस्लामी चंद्र कैलेंडर में पहला महीना कौन सा होता है। तो साथियों, इस्लाम में जो चंद्र कैलेंडर होता है उसमें पहला महीना कौन सा होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मुहर्रम का महीना होता है पहला, जो इस्लाम के अनुसार कैलेंडर होता है। अगला प्रश्न नंबर 14, भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना है। तो साथियों, राज्य विधानसभा का कार्यकाल पूछा गया है भारतीय संविधान में कितना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, साथियों 5 वर्ष का कार्यकाल होता है राज्य विधानसभा का।
अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 15 निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरविंद अडिगा द्वारा नहीं लिखी गई है। सो साथियों, अरविंद अडिगा द्वारा लिखी गई पुस्तक दी गई है, इनमें से कौन सी पुस्तक है जो इसके द्वारा नहीं लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, द कॉस्ट ऑफ लिविंग जो पुस्तक है वो अरविंद अडिगा द्वारा नहीं लिखी गई है। इसकी जो 3 पुस्तकें हैं, एमनेस्टी, द वाइट टाइगर, द मैन इन टावर, ये साथियों आप ध्यान रखिए, ये तीनों पुस्तक जो हैं अरविंद अडिगा द्वारा लिखी गई हैं। एमनेस्टी, द वाइट टाइगर, लास्ट मैन इन टावर। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 16 कजरी भारत की एक लोकगीत और नृत्य शैली है, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी। साथियों, कजरी लोक नृत्य जो है वो किस राज्य में इसकी उत्पत्ति हुई थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उत्तर प्रदेश में ये कजरी लोक नृत्य की उत्पत्ति हुई थी। ये साथियों उत्तर प्रदेश में किया जाता है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 17 गुलाबो सपेरा निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो साथियों गुलाबो सपेरा जो है वो कालबेलिया नृत्य से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 18 निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध बॉलीवुड गीत ए दिल है मुश्किल गाया है। तो साथियों जो ए दिल है मुश्किल जो प्रसिद्ध बॉलीवुड गीत है ये किसने गाया था, ये गाया था अरिजीत सिंह ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 19 ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष में नियामक अधिनियम पारित किया था। तो साथियों ब्रिटिश संसद ने जो नियामक अधिनियम पारित किया था वो किया था 1773 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विकल्प इसका सही विकल्प है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 20 नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र संशोधन विधेयक 2022 द्वारा नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र अधिनियम 2019 को लागू करने में आने वाली किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए केंद्र सरकार को दी गई समयावधि को इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से कितने वर्ष तक बढ़ा दिया गया। तो साथियों जो 2022 में अधिनियम आया था वो 2019 के अधिनियम में जो उसकी समय सीमा दी गई थी उसको कितने वर्ष बढ़ा दिया गया ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, इसका राइट आंसर 5 वर्ष हो जाएगा। साथियों ये जो समय अवधि है वो 5 वर्ष तक बढ़ा दी गई है, पहले 3 वर्ष हुआ करती थी अब 5 वर्ष कर दी गई है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 21 मौर्य साम्राज्य में कई शहर थे, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित था। तो साथियों मौर्य साम्राज्य में जो दक्षिणी छोर पर स्थित शहर था उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कीजिए। और क्योंकि टेलीग्राम पर हम PDF आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो साथियों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।